हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं पॉजिटिव होंगे। कल किस डेक से बनाई थी मुझे तो ये भी याद नहीं है। इस डेक से बनाई थी, किससे बनाई थी कुछ आजकल फटाफट, मतलब बहुत सारे काम होते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता इस डेक से बनाई थी किस डेक से बनाई थी। चलो अब ले ली हूँ तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है। तो पहले पर्सन बोलते ही आ गया, बहुत इनमेच्योर वे पे काम किए हैं, बहुत ही गलतियां किए हैं, बहुत ही आपको लाइट वेट में लिए थे, ऐसी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत पहले ही पकड़ ली। तो ये करंट फीलिंग्स है। देखते हैं आपके पर्सन की, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो फटाफट अपने पार्टनर पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो मैंने अभी बोली थी बहुत इनमेच्योर वे पे किए हैं। तो वाकई देखिए बहुत इनमेच्योर वे पे किए हैं, और या रिग्रेट हो रहा है उनको, बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। इनमेच्योरिटी से उन्होंने इन चीज़ों को हैंडल किए हैं। इसको क्यों किए हैं, कैसी एनर्जी है भाई, क्यों किए हैं इतनी थोड़ा उनकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ एक बार। क्या रीजन क्या है? तो अपने अपने पर्सन को याद कीजिए, क्या मैसेज दिया ये मुझे। जस्ट कॉन्टेक्ट एंड 42। ओके, तो यहाँ भी वही मैसेजेस मिल रहे हैं जो यहाँ मिल रहे थे। तो याद कीजिए अपने पर्सन को। प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर कनेक्ट टू माई व्यूअर्स पर्सन। जो भी, अयो राम, तभी मैं हिचक रही हूँ। एनर्जी आने लगता है तो वो पेन आने लगता है, वो घबराहट आने लगती है, बेचैनी आने लगती है। तो एनर्जी चेक करना था। तो व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त ये है। फर्स्ट कार्ड आ रहा है। बार बार जब इतना पेन आ रहा है तो लेना भी पड़ेगा। तो जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उनके लिए आप क्या महसूस कर रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, और क्या है, और क्या है? रिजुविनेशन, सोच विचार, पछतावा, दी वर्ल्ड, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आ ही गया भाई। तो रख देते हैं इसको अब यहाँ पे। राइट, आ गया। वो जो भी देखो मैसेज होना होता है, आना होता है ना, आ जाता है, चाहे आप लो चाहे मत लो। तो आ गए मैसेजेस। तो जो आपके पर्सन है इस वक्त ऐसे हैं, क्यों हैं ऐसे, देख लेते हैं। इसको भी देख ही लेती हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फर्स्ट ये था ना, ये बाद में था। राइट, ओके। पेशेंस रखे हुए हैं बड़ा कमाल के। नई शुरुआत चाहते हैं आपसे। तो ब्रोकन हार्ट क्यों है उनका, बताइए। जो भी मेरे व्यूवर्स का हार्ट ब्रोकन है, क्यों है? वो इसलिए है कि उन्होंने कार्मा, ऐसे लगता है जैसे रिटर्न जा रहा है। देखो, अयो 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 रामा, ये आ रहे भाई। तो हार्ट ब्रेक को हार्ट ब्रेक नहीं, देखो नहीं, इसीलिए बोले ना कि लेना पड़ता है। वो पेन जब आने लगती है पता चलता है तो लेना पड़ता है। तो बहुत प्रेग्नेंट लेडीज का या फेमिनाइन का कुछ, उन्होंने प्रेग्नेंट बच्चे को भी नुकसान किया है उन्होंने, है ना। तो यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट लेडीज बहुत रोई है, बहुत रोई है।
किसी का मिस कैरेज करवाए हैं, किसी का बेबी मारे हैं, किसी का कुछ किए हैं। आपने बहुत रोया था, शायद आप बच्चे के लिए तैयार थे और वो तैयार नहीं थे, है ना। तो उन्होंने आपका बेबी मारा है। देखो कैसा डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, आज एकदम डिफरेंट मतलब स्टोरी आ रही है। तो जो लोग भी फेमिनाइन है, उनके मेल पर्सन ने अपने ही वाइफ के बच्चे को, लवर के बच्चे को, स्पाउस के बच्चे को, इन लिविंग में थे तो उनको मारा। क्यों? क्योंकि इस रिलेशनशिप के लिए शायद वो सीरियस नहीं थे, है ना। तो आपको यूज कर रहे थे। इस वक्त उनका हार्ट ब्रेक है, जैसे कि मैंने बोली, आप बहुत रोए हो, तड़पे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो। एक प्रेग्नेंट लेडीज को रुलाना अच्छी बात नहीं होती है भाई, इसका पाप तो भुगतान करना पड़ता है। तो इस वक्त पहले निकाल लेती हूँ, बहुत 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 हैवी एनर्जी, बहुत हैवी एनर्जी है। रेजुवेनेशन में क्या चाह रहे हैं, किस टाइप का चाह रहे हैं? रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, प्लीज क्लैरिफाई इट, प्लीज क्लैरिफाई इट, प्लीज क्लैरिफाई इट। अयो राम। तो देखो कितना रुलाए हैं आपको, देख रहे हो। तो भाई एनर्जी तो बैक जाएगी ना। पछतावा हो रहा है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कुछ बिगाड़ा किया है। दूर हैं तो पास आना चाह रहे हैं, कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं, टी कॉफ़ी समथिंग आपके साथ। कुछ उनको बहुत ज़बरदस्त कार्मा फेज दी वर्ल्ड, बहुत ज़बरदस्त कार्मा फेज से वो अगर आपसे दूर चले गए थे, इतना सारा कहानी बना के, सता के, रुला के, तो इस वक्त वो पास आने की सोच रहे हैं, क्योंकि कार्मा ओवर हो गया है। और इस वक्त आपके पर्सन आपको दिल देना चाह रहे हैं, और आप आज देखो ऐसे, यहाँ से भी ऐसे ले लिया, यहाँ से भी ऐसे ही आ रहा है। तो आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनका दिल, उनका गिफ्ट, उनका ये नहीं लेना चाह रहे हो, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने पेन दिया। इतना पेन में तो देखो, किसी का बच्चा मार दे, किसी का कैरियर ख़राब कर दे, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी कैरियर को भी बहुत नुकसान किया है, आपकी फीलिंग्स को, आपके यहाँ तक कि जब बेबी मार दे, एबॉर्शन करवा दे, बच्चे मार दे, तो फिर और क्या कहना। कई बार लोग ना बच्चे को इसलिए भी मारते हैं कि उसके साथ साथ उसकी माँ भी मर जाए, तो मतलब दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा पर्सन हो सकता है इस वक्त आप लोग के नो कांटेक्ट में थे, अभी थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट में आ रहे हैं। अभी उन्होंने शायद मैसेज वैसेज देना शुरू किया है, ज़बरदस्ती आपके लाइफ में घुस रहे हैं। वो व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में घुस रहे हैं, ये भी देखेंगे कि क्यों घुस रहे हैं, राइट। तो वो व्यक्ति अब आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, अब आपके साथ कोई स्पेशल टाइम, कोई स्पेशल चीज़ जो आपको कभी स्पेशल नहीं समझे, आपका ऐसी की तैसी बना के रखे थे, वो आपको थोड़ा स्पेशल फील करवाना चाह रहे थे। आप कितना चाह रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोग, जो भी आप लोगों का मतलब जब एक दूसरे से मिले थे, तो कुछ जो भी प्रॉमिसिंग होती है, जो भी वादा होते हैं, है ना, तू वादा ना तोड़, है ना। तो कुछ लोग होते हैं कि वादा तो होते ही है तोड़ने के लिए, हैं। तो कुछ लोग निभा जाते हैं, जो करते हैं वो तोड़ जाते हैं, और जो सुनते हैं वो निभा जाते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है फेमिनाइन एनर्जी ने सुना है, समझा है, उसको निभाया है, और इतना पेन लिया है। और वो जो है वादा लंबे लंबे बोलते हैं ना, फुलझड़ी ऐसे यूँ निकालो, छोड़ो, हवा में फेंकने में क्या जाता है। तो फेंका तो बहुत होगा, लेकिन दिया नहीं है, समय से खड़े नहीं हुए हैं। मास्कुलिन एनर्जी बैक होना चाह रहे हैं, रिश्ते को जीतना चाह रहे हैं। इस वक्त उनके लाइफ में बहुत उथल पुथल, बहुत लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, बहुत। ऐसे तो कोई नहीं आता, देख लो, ऐसे कोई नहीं आता है जब उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है, ज़िंदगी बहुत ही मतलब सत्यानाश सर्वनाश हो रही है, जब कोई उनको नहीं पूछना चाह रहा है, जब इतना सारा लाइफ में, जब परमात्मा एक के बाद एक डंडे बजा रहे हैं, तो ये जो बंदा या बंदी है, जो भी है, ये आना चाहते हैं, आना चाहती है, और अपने जो भी किए हुए वादा था उसको निभाना चाहते हैं ये, राइट। आपके रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं ये आके आपके पास में। तो आपको बहुत रुलाए हैं। अब ये जो रुलाए हैं ना, ये प्रोग्रामिंग, जैसे कि बेबी हुआ, तो बेबी क्यों हुआ, क्यों हुआ, बेबी क्यों होता है, पता होगा ना। तो जब उस रिश्ते को बना रहे थे, जब वो काम कर रहे थे, तब नहीं पता कि बेबी हो सकता है इससे। तो उसी तरह से उनको पता था कि होगा, उसके बाद उसका उस बेबी का क्या करना है, बेबी का माँ का क्या करना है, पूरा प्रोग्राम प्लानिंग स्ट्रेटजी थी।
कि उस बच्चे को छीनेंगे, ख़राब करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और उन्होंने किया, बहुत रुलाया, बहुत रोए, तड़पे, बेचैन हुए, बहुत बुरी तरह से टूटे हैं आप, नो डाउट। तो बहुत बुरी तरह से टूटे हैं, रोए हैं, तड़पे हैं। तो इस वक्त सोच विचार कर रहे हैं, पुराने तमाम चीज़ों को तरोताज़ा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं पुरानी जो भी चीज़ें थी, और सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने प्रोग्रामिंग प्लानिंग की थी, क्या क्या स्ट्रेटजी की थी। तो उनको लग रहा है कि हाँ चलो, उन्होंने बिगाड़ा किया है, ख़राब किया है। तो अब जब उनके लाइफ में तूफान मच रही है, अब जब उनके लाइफ में तूफान आ रहा है, अब जब उनको लग रहा है यूनिवर्स दे रहे हैं अच्छा से, अब जब हैंगमैन की कंडीशन में आए हैं, अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो हैं, नो डाउट। पहले ही फ्रीक्वेंसी में मैं बता दी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, अब लेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, ज़बरदस्ती आपके लाइफ में घुस रहे हैं ये। तो इस वक्त बहुत सारा सपना, और आप चूँकि इस पर्सन से बहुत दुखी हुए हैं, तो आप इस वक्त अपने कैरियर पे, अपने चीज़ों पे, मनी पे पूरी तरह से आप ये, और पैसे भी आप फालतू नहीं देना पसंद करोगे। अगर इस बंदे ने मुंह खोला या इस बंदी ने मुंह खोली, तो कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी वाली बात है, एक फेमिनाइन के लिए है। और जो मेल पर्सन देख रहे हैं, जो लोग हुए हैं जिनकी फेमिनाइन एक्टिव है, तो उनका कैरियर भी बहुत ख़राब किए हैं, उन लोगों का कैरियर ख़राब किए हैं, फीलिंग्स ख़राब किए हैं, आपका मतलब किसी भी तरफ का ग्रोथ, जैसे बच्चा पैदा करना ही ग्रोथ नहीं होता है, और भी ग्रोथ होता है। कहीं पर भी आपका जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग जहाँ बहुत अच्छा कर सकते थे ग्रो, वहाँ पे ख़राब किए हैं आपका, मतलब कुल मिला के आपका पूरा बंजर बना देना है ना। चाहे कैरियर से हो, ममता से हो, उनका क्या बोले, अजीब शब्द आ रहा, कोख उजाड़ देना शब्द आ रहा है ना। कोख जैसा शब्द मैं वैसे यूज नहीं करती हूँ। तो मतलब यूट्रस पे बंदे ने वार किया, मतलब मास्कुलिन ने, क्या डर्टी माइंड। आपको पता है, एक प्रेग्नेंट लेडीज के सामने जब सांप आता है ना, तो अंधा हो जाता है वो, क्योंकि ये परमात्मा का वरदान है कि प्रेग्नेंट लेडीज के, एक तो बोलते हैं कि यार लेडीज के ऊपर तो ना, अगर कितने भी बुरे से बुरे हैं, छोड़ दो, निकल लो, चल दो, उस पर वार मत करो, क्योंकि मतलब उससे पता नहीं क्या है। अब तो इसको डीप डाउन जाना पड़ेगा। फेमिनाइन के अगेंस्ट में ना बोलते हैं लोग कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स से भी सुनी हूँ, पापा से भी सुनी हूँ कि यार वो लेडीज़ है, छोड़ दो, जाने दो, लेडीज़ के क्यों मुंह लगना, लेडीज़ को क्यों बोलना, क्यों आंसर करना, ऐसा मैं अक्सर सुनती थे फैमिली में। अरे लेडीज़ है, छोड़ दो ना यार, जाने दो, मतलब तो उसका कुछ लेडीज़ बहुत फ़ायदा भी उठाती है। समझ में आ रहा है ना कि अरे मेल पर्सन तो बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पे चाहे मेल के अंदर फेमिनाइन हो या फीमेल के अंदर फेमिनाइन हो, लूट गए, है ना, लूट गए, ऐसा सॉन्ग आ रहा है। तो हाँ, लूट गए, तो बहुत आप लोग लूट गए इस रिलेशनशिप में, बुरी तरह से लूटे हैं। प्रोग्रामिंग प्लानिंग के स्ट्रेटजी बनाए थे आपके पर्सन ने, और आपको लूटा है, बहुत रुलाया है, रुलाई है। तो जो लोग फेमिनाइन को ज़्यादा रुला दिए हैं ना, वो इस वक्त ज़्यादा ही दुखी हैं। कार्मा ओवर हो रहा है। अब वो जो दूर हैं वो आना चाह रहे हैं। अब आने के लिए क्या करें, तो वही कुछ गिफ्ट, कुछ बुके, कुछ चाय कॉफ़ी, मैसेज, कुछ। और इस वक्त क्योंकि वहाँ यहाँ आपके पास में सुकून है, जहाँ कहीं गए हैं वहाँ बहुत मतलब उनके अपने ही लोग, जैसे जिनके लिए आपके ऐसी की तैसी मचाए थे, वही लोग उनकी बजा रहे हैं, इस वक्त बज रही है। और यूनिवर्स भी बजा रहे हैं, ठीक ठाक बज रही है, ताकि उनको एहसास हो आपकी एनर्जी को, मतलब उनको बता रहे हैं कि क्या खोया, क्या पाया, किसको रुलाया, किसको सताया। तो इस वक्त वो जो भी आप लोगों की प्रॉमिसिंग हुई थी बिफोर मैरिज, मैरिज है ना, मतलब आफ्टर मैरिज, जो भी आप लोगों का जो भी प्रॉमिस था, अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या था, क्योंकि अब यूनिवर्स उनको दिखा रही है। तो अब उस प्रॉमिस को वो पूरा करना चाहते हैं, अब वो प्रॉमिस को वो पूरा करना चाहते हैं। यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिर उन्होंने जो भी बेबी अबॉर्ट किए, क्यों किया उन्होंने, आखिर बेबी अबॉर्ट करके क्यों रुलाया, क्यों ऐसे किया उन्होंने, क्या रीज़न था, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए क्या रीज़न था। द हाई प्रीस्टेस, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप भी एग्ज़ाम से ही गुजर रहे हैं, आप भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। तो जिस पर भी पर्सन को
हाँ हाँ हाँ, जिस भी पर्सन को आप डील कर रहे हैं उनसे आपको बहुत जेलसी थी, आपको बांध देना चाहते थे, आपकी इंट्यूशन के आपको अच्छे ऑरा को बांधना चाहते थे। उनको पता था एक दिन आपके अंदर से कोई ऐसी चीज़ें निकलेगी और आप बहुत जागरूक होते चले जाएंगे। उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान था, तो वो इसीलिए भी आपको बहुत ज़्यादा सताए हैं। और आपके इंट्यूशन से वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। यहाँ पे कुछ आ रहा है जीनियस। आप अपने पर्सन से, पार्टनर से ज़्यादा अक्ल वाले व्यक्ति थे। आपकी अक्ल जो थी ना, और अक्ल के साथ साथ आपके पास शक्ल भी थी, ठीक है। तो ना उनके पास अक्ल नहीं होगी, थोड़ी बहुत शक्ल हो सकती है। तो अकल, हाँ शक्ल तो नज़र आ रहे हैं, शक्ल तो दिख रहे हैं, लेकिन अकल के साथ साथ शक्ल के आप मालिक हैं। तो अच्छे कर्म किए होंगे भाई, तभी मिला है, ऐसे नहीं मिलता है। तो 9 ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है, किस तरह का रिजुविनेटेड है? अरे बाबा, अरे बाबा, डेविल डेविल डेविल, बताओ। तो मैं बोली ना, आदत, जेलसी, ब्लैक मैजिक, आपके लाइफ में तूफान लाना, बिगाड़ा करना, चूत हैं क्योंकि उनको शायद बच्चा मारने में मज़ा आता हो, आपको रुलाने में मज़ा आता हो। बहुत रुलाए होंगे, सोचे होंगे कि एक उसका बच्चा भी छीन के देखते हैं, बच्चा भी मार के देखते हैं, कैसा कि तब रोएगी तो कितना मज़ा आएगा, है ना। तो आपको कुछ इस तरीके से इस बंदी ने जो भी है सताया है। और दी वर्ल्ड, आपने क्या किया है, आपने ईश्वर के आगे सरेंडर कर दिया। इसीलिए कहते हैं सरेंडर करो, सरेंडर करो, भगवान के आगे सरेंडर करो। जब आपने सरेंडर कर दिए हैं ना, तब वो बंदा बंदी जो भी है वो आना चाहते हैं या कुछ भी है। तो बताइए वो आना क्यों चाहते हैं, वो आना क्यों चाहते हैं, वो मेरे व्यूवर्स के पास आना क्यों चाहते हैं? ताकि सामने उनका जो ब्लैक मैजिक है, उनका जो स्पेल वर्क है, वो आपके ऊपर काम नहीं कर रहा। डेविल नेचर ऑब्सेशन हुआ पड़ा है, और इस वक्त काला जादू आपके ऊपर दूर से नहीं चल रहा है, तो नज़दीक आके करना चाहते हैं। देखो भाई, एकदम सीधी सीधी यहाँ पे। ऐसा पार्टनर किसको चाहिए? माता रानी है, हैंड ओवर करो माता रानी को। और जब एक लेडीज को ही रुला रहा है, फेमिनाइन एनर्जी को रुला रहा है, तो जितने मेल के अंदर भी फेमिनाइन है, तो आप लोग भी कीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि लेडीज रोती है, मेल भी रोते हैं, उनकी भी चीज़ें छीनती है तो उनको भी तकलीफ़ होती है, उनको भी दर्द होता है। तो आपका फेवरेट चीज़, जब आप अपने फेवरेट चीज़ की तरफ पहुंचना चाहते हैं तो देखिए ये मारते हैं। तो मेल के लिए मैं बोल रही थी, मेल के लिए मैसेज आ गया कि जो आपका फेवरेट चीज़ है, मेल के लिए बाइक जैसे बहुत फेवरेट है, तो आप पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब आप, बाइक एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल। अब इसके जगह पे आपका लव हो सकता है, इसके जगह पे आपका कैरियर हो सकता है, इसके जगह पे आपका बच्चा हो सकता है, इसके मतलब जो भी चीज़ आपका है उसके जगह पे ये चीज़ें जो है, मतलब ये जो ऑब्सेशन, पागलपंती, कंट्रोलिंग, कि आप जाओ, कैसे जाओगे, नहीं जाने देंगे, आपको नहीं पाने देंगे। तो अब बताइए कि वो गिफ्ट वगैरह में क्या देना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, क्यों गिफ्ट, क्यों मैसेज, क्यों स्पेशल फील कराना चाहते हैं? बताइए क्या रीज़न है, ये भी बताइए प्लीज़, बताइए क्या रीज़न है, क्या देंगे वो? तो आपके पास एनर्जी है जो उनकी, यही कार्ड देखो, तब नहीं ली ना कि चलो आना होगा तो आ जाएगा, नहीं ली, जैसे कि यही कारण है, बताई थी ना, आपने सरेंडर कर दिया है। तो जब आप सरेंडर कर दिए ईश्वर को, माता रानी को, परमात्मा को, जिस भी धर्म को मानते हैं कि जो होगा अब आप ही देखो, और आप अपने काम में लग गए, आप अवेकन हो रहे हैं, अपने फीलिंग्स को आपने मार दिया, कंट्रोल कर दिया, दर्द बेइंतहा बेपनाह बन गया। तो आपने अपने इमोशन को बताना जब छोड़ दिया, तो अब उनकी जो है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो है उल्टा पड़ गया। अब उनका कोई भी स्पेल वर्क जो भी कर रहे हैं, अब ये स्पेल वर्क पुलिंग वाला स्पेल वर्क हो सकता है, किसी को जादू टोना करके रात में, आधी रात में उठ उठ के करते हों और आपको खींचते हों, क्योंकि ऐसे मतलब ऐसे लोगों का क्या ही बोला, डेविल से क्या उम्मीद रखोगे आप? तो कर रहे हैं। और डार्क भी नज़र भी आ रहा है, अंधेरे में ही कर रहे हैं। तो कहीं बीच में हो सकता है, बैक साइड से कहीं लाइट जल रही हो, रात में उठ के करते हो, क्रिएट कर रहे, थक गए। अब वो स्पेल वर्क, जादू टोना, तंत्रा मंत्रा से जो आपको खींचना चाहते हैं, आप नहीं खींचे चले आ रहे हो। आपका वर्थ का एहसास हो रहा है, आपने क्या चीज़ खोया है,
तब वो आपको एज अ गिफ्ट अब चाय कॉफ़ी सब जगह मिलाना बुलाना चाहते हैं। आज सुबह से भी यही एनर्जी पकड़ रही है, ध्यान रखना। आज सुबह जो मैंने डिवाइन का जो डाली थी ना मैसेज, एक मैं डिवाइन मैसेजेस भी डालते हैं, अगर जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है और स्पेशली लवर्स से है, लव लाइफ से है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट मैसेज मेरे रहते हैं, मतलब फर्स्ट मेरे एक वीडियो होता है मॉर्निंग में, तो जब टाइमिंग जैसा होता है उसके हिसाब से तो आप देख सकते हैं, आपको वहाँ से मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा, राइट। तो ये अब तो अगला एक्शन क्या होगा उनका, तो आपको पता चल गया क्या क्या आ रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगला एक्शन उनका क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। अगला एक्शन उनका क्या होने वाला है, अगला एक्शन उनका क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। अगला एक्शन उनका क्या होने वाला है, अगला एक्शन उनका क्या होने वाला है। ओके अयो, तो अगला एक्शन क्या होगा, वो जो नई शुरुआत करना चाहते हैं उनका इंटेंशन सही नहीं होगा। उनका जो एक होता है ना मतलब सोच विचार, वो सही नहीं होगा। डेविल वाला है, मैजिशियन है, ब्लैक मैजिक काला जादू ये सब करने वाला है। ये जो तो आपको बाउंड्री से क्रिएट कर दिया गया है, आपके अगल बगल आपको बाउंड्री क्रिएट करनी सिखा दिया गया है और आप बाउंड्री क्रिएट कर लिए हैं, इसलिए उनका जो भी एक्शन होगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आप अब डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हो। यहाँ भी देखो डिवाइन एनर्जी से आपको पता चल रहा है कि कब कितना लंबा बाउंड्री करना है, कब क्या आपको यूज करना है। एनर्जेटिक आप हो रहे हो, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्टर आपके पास है। यूनिवर्स की एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। एंसिस्टर हो सकते हैं, पूर्वज हो सकते हैं, आपके ये जो गाइडेंस एंजल हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, कोई भी आपको प्रोटेक्ट तो करते ही हैं। कोई भले मानुष की एनर्जी प्रोटेक्ट कर सकती है कि ये बंदा है, उनको तो उन लोगों के तो थर्ड आई खुली होती है ना, तो कहीं देख लेंगे कि ये बंदा बंदी बहुत परेशान है, इसको ये परेशान करता है करती है, तो वो भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है प्रोटेक्ट। जिस तरह से गंदे लोग घुस जाते हैं ना जब कार्मा शुरू होता है, तो जब कार्मा ख़त्म होता है तो अच्छे लोगों की एंट्री भी होती है, यू नो। तो जो भी वो एक्शन क्या लेंगे, तो एक्शन के ले क्या लेंगे, उनको पता है जो भी एक्शन लेंगे आप उनका एक्शन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहती है, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, क्योंकि जो सन है जो भी वो एक्शन लेंगे उनको पलट दिया जाएगा। जो भी वो नई शुरुआत करना चाहेंगे उनको उल्टा कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू उनको सिखाया जाएगा, आपकी वैल्यू उनको बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। जो आपने दिया है उसके हिसाब से उन्होंने नहीं दिया है, तो उनके हिसाब से उनको जो इन्वेस्ट करना था वो उन्होंने नहीं किया। थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क की है, जो कि रिलेशनशिप में उनके पास ऑप्शंस था। आपके पर्सन्स के पास हमेशा से ऑप्शंस रखे हुए हैं। आप सोचोगे सिर्फ आप थे तो गलत है, उनके पास ऑप्शंस था। जिसके पास ऑप्शंस ना होना अपने ही बच्चा नहीं मारता, ध्यान रखना। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अरे बाबा अरे बाबा बाबा अरे बाबा, ऐसे देखो अभी यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है, यही फर्स्ट यही आया था, लास्ट भी यही आया है। उनको लग रहा है कि उनकी इन मेच्योरिटी से जो आपको समझे, जिस तरीके से आपको हैंडल किया, औरों को भी किया था, तो वहाँ तो चल गए। तो जिस तरीके से आपके साथ हैंडल किए हैं, तो आप जब उनके रिलेशनशिप से जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिलेशनशिप को बहुत हल्का, जैसे बोलते हैं ना, एक ही डंडे से आप बकरी को भगाओगे, बकरी समझ रहे हो, मैं जो करते रहते हैं, बकरी गॉड है, और उसी डंडे से आप शेर को शेरनी को हाँकोगे। क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, आप बताओ। तो इन्होंने यही किया, जिस डंडे से सबको हाँकते थे ना, अपने काउंटर पार्ट को भी उसी डंडे से हाँक दिया। उनको लगा होगा कि बाप दादा घर में परिवार में ऐसा ही होता है, चलो हम भी ऐसा ही करते हैं, सोसाइटी में फ्रेंड्स में और जगह सब ऐसा ही होता है, ऐसे ही सीखे होंगे। काफ़ी लो वाइब्रेशन, बहुत ही लोअर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के लोग हैं। अपना बच्चा कौन मारता है बताओ, अपना बच्चा, किसी दूसरे का बच्चा लोग नहीं मारना पसंद करते हैं, अपना ही बच्चा कौन मारेगा। तो हाँ, तो इस वक्त शायद वो भी बात आपके मन में है, बहुत ज़बरदस्त मन में है, आपने रख रखी है, यूनिवर्स में भी वो फ्रीक्वेंसी गई होगी, वो भी रख रखे हैं। तो उसकी वजह से आज आपके पर्सन जो है ना काफ़ी डिप्रेशन में अकेले हैं। शायद वो चीज़ उनको रिवील हो रही है कि उन्होंने क्या किया, रेजुवेनेशन जो भी है ये क्या था।
रेस्ट एंड रेजुवेनेटेशन, रेजुवेनेशन, रेजुवेनेशन एनर्जी में ना बड़ा वो हो जाता है। तो आराम से अपने सारी चीज़ों को याद करके, पिछली चीज़ों को तरोताज़ा करके वो सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या हुआ और क्यों आप इतना रूड हो के क्यों ऐसे निकल गए, क्यों यूनिवर्स को ऐसे सरेंडर कर दिए। पहले तो आप बहुत मदरली नेचर के थे, इतनी बड़ी गलतियों को भी आपने माफ़ कर दिया था, आपका कैरियर ख़राब किया, आपकी दुनिया में सबसे अलग थलग किया, आपको इतना रुलाया तड़पाया, फिर भी आपने उतना एक्शन नहीं लिया। तो आज क्या रीज़न है? तो जब वो तरोताज़ा पिछला जाके जब हिसाब किताब लगा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि शायद ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था जिसकी वजह से वापसी उनकी मुश्किल हो रही है। तो अब आप देख लेना किन के बच्चे जो है मिसकैरेज हुए हैं। हो सकता है उल्टी पुल्टी दवा खिला के आपका दिमाग को घुमा के आपसे ही आपको मतलब मैं बोले कि चलो अबॉर्ट करवा देते हैं। तो जो ब्लैक मैजिक करता है क्या करेंगे, अब करवाएंगे खुद, लेकिन डिसीजन उनसे लिखवाएंगे कि अब ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, ये ऐसा है वैसा है, ये करके और फिर करेंगे। तो भगवान तो सब जानते हैं, परमात्मा तो सब जानते हैं, माता रानी यूनिवर्स ब्रह्मांड के पास तो वही फ्रीक्वेंसी गई होती है। वो तो कभी ना कभी तो आएगा, जो दिए हैं वो रिटर्न तो आएगा, ऐसे तो नहीं रहेगा ना। तो अब जब रिटर्न आ रहा है तो अपने इनमेच्योर होने का उनको एहसास हो रहा है और आप इसीलिए निकल गए तो निकल गए, अब मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। तो बाबा एक ये रियलाइजेशन उनको बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, एक ये रियलाइजेशन उनको बड़ी ज़बरदस्त हो रहा है कि पूरी लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे किया है। और एक ये और हो रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। तो मतलब ज़बरदस्त वाला चीज़, और हंसी भी आ रही है, अपनी बेवकूफ़ी में हंसी भी आ रही है। और आपके लाइफ में जो भी आपने चीज़ें किए हैं, बहुत लंबी समय जर्नी करके आपने जो भी चीज़ों को हैंडल किया है, उनको आपकी वर्थ का समझ में आ रहा है कि आप चीज़ क्या है। आप मेहनत में पीछे नहीं हंसते हैं, बहुत पीछे नहीं हटते हैं, बहुत ही मेहनत का इंसान है। आप कितना देर रोए हो, तड़पे हो, बेचैन हुए हो, फिर उठ के उतर के चल दिए हो। तो ये भी 10 नंबर का है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो या ऑफकोर्स ये मतलब एक कर्मा को मतलब ये करता है। एंड एस ऑफ कप्स में आप अपना हाथ पकड़ लिया, अब अपना दिल आप देने वाले नहीं हो, बिल्कुल पकड़ के बैठे हो। ऐसे कैसे ले लो, कितना तुमको ब्लैक मैजिक करना है, कितना जादू टोना तंत्रा मंत्रा करना है, तो सब कर कर आके थक के लास्ट में अभी ऐसे बैठे हुए हैं। और इस तरह से अपना तमाम गलतियों को, सारा चीज़ को बार बार सोचना, उसी एनर्जी में रहना और उस तरीके से। तो उनकी सबसे बड़ी गलती है उनकी कि जो वादा किया उसको नहीं निभाया उन्होंने। जो भी प्रॉमिसिंग थी ना, एक भी वादा उन्होंने ढंग से नहीं निभाया। मतलब उन्होंने बस हवा में ऐसे उछाल दिए थे, हवा में उछाल दिए, फिर कर्मा का कार्ड आ गया, वहीं गोल गोल आप घूमते रहे हो। तो कर्मा आपने पूरा कर लिया है, आप परेशान मत होएं, आप वहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे से संभाल रहे हो आप अपने आप को, बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाले हो, आपका इंट्यूशन वर्क कर रहा है। 1 2 आप बहुत स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आती है, सामने वाला बंदा या बंदी क्या बोलेगा, उसके नस नस से आप जान रहे हो, इस टाइप की चीज़ें आ रही है। देखो आप अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो आएंगे, क्योंकि आपकी विक्ट्री आ रही है। आपको जो मिला है आप उनको ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, पहले छोटे हाथ से भी कर रहे हो, सरेंडर किए हो, बाद में ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो और यूनिवर्सल एनर्जी को आप ले रहे हो। आपको पता चल गया कि सब कुछ वहीं से आना है, वहीं से जाना है। तो जो दो तो यहाँ से दिए हैं तो यहाँ से हासिल कर रहे हैं। आगे आगे टाइम में आपका जो फ्यूचर है ना बड़ा अच्छा होने वाला है। मैं बोली ना कर्मा ख़त्म हो रहा है, तो जिनका जिनका कर्मा ख़त्म नहीं हुआ है उनके लाइफ में चलेगा। कर्मा ख़त्म होने के बाद तो आप दौड़ने वाले हो बहुत, कैरियर में, इसमें उसमें पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसा रहेगा, मान सम्मान रहेगा, नाम रहेगा, बहुत फ्री स्पिरिट। जो भी लाइफ में आपने सीखा है फेमिनाइन एनर्जी ने, वो पूरी दुनिया को बांटेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। एक अच्छा सोसाइटी में आप काम कर सकते हैं और उसको बहुत इंजॉय करेंगे आप। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी। इसीलिए आप लोगों को बोलते खुद से प्यार करें, खुद से प्यार करें। तो यहाँ प्यार करने लगे हैं, तो जो लोग करने लगे हैं वो लोग निकल रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि हमें निकलना चाहिए, ज़्यादा प्यार करिए, ज़्यादा काम कीजिए, उस फ्रीक्वेंसी को छोड़ के अच्छी फ्रीक्वेंसी में आइए, आप भी आ जाएंगे, आपका भी कर्मा पूरा हो जाएगा। और आपको लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन हमारा पूरा नहीं हो रहा है, तो कर्मा के बीच फेज में आप लोग होंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव होता है।
तो डिफरेंट डिफरेंट अभी इतने लोग देखते हैं तो एक ही एनर्जी में तो लोग नहीं रहेंगे ना, तो उस हिसाब से आता है। तो उसी हिसाब से आप लोग लें, देखें और इसको आप क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को कि आपका भी कार्मा ओवर हो रहा है और आप भी एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, आप भी कैरियर में भी अच्छा कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय ऑल गुड एनर्जी, ऑल डिवाइन पावर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।